बहुत बड़ी शिक्षा है, क्योंकि इसको लोग सुनना पसंद नहीं करते इतना। बोलो, ऐसी बातें, ऐसा ज्ञान, ऐसी शिक्षा लोग कुछ और बड़ा चाहते हैं। क्या चाहते हैं? मतलब वो लोग हीलिंग, बरकत, प्रोस्पेरिटी ऐसी चीजें कहते। बताओ, जब दाऊद सिचुएशन में था, राजा तो था, लेकिन सिचुएशन इतनी खतरनाक थी, उसने परमेश्वर को कंप्लेंट नहीं दी कि मेरा ये बेटा को मर गया, वो बेटा को मर गया, ये क्यों हालात आया। वो उसके साथ खड़ा रहा, क्योंकि हमारा विश्वास भी तभी गिना जाता है जब हालात में। जब इतना बुरा हुआ अय्यूब के साथ, तो अय्यूब ने परमेश्वर को छोड़ दिया है? क्या कोई दूसरा परमेश्वर था? अगर अय्यूब परमेश्वर का इनकार करता, उसे छोड़ देता, तो क्या उसे अनंत जीवन मिलता? बोलो। हम जानते हैं कि अब्राहम जो था, वो ये जानता था कि मेरी पत्नी की जो कुख है वो सूख चुकी है। वो ये जानता था कि बच्चा नहीं हो सकता। ऐसे लिखा बाइबल में, अब्राहम जानता था कि बच्चा नहीं हो सकता, फिर भी उसने क्या किया? परमेश्वर पर संदेह नहीं किया। ये जो ऑनलाइन आप वीडियो जब भी आपके पास आएगी, तो इस वीडियो को आप लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक एक एक पॉइंट समझना है और सीखना है, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ा है। इसमें बहुत बड़ी आशीष है इस शिक्षा में। आमेन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। तो अभी आज दूसरा दिन है प्रार्थना का। तो अभी बहुत सारे लोग दिन में थे, है ना, वो चले गए होंगे अब, क्योंकि जो लोग दिन में प्रार्थना कर रहे थे, तो वो लोग अभी अपने घरों में जा चुके हैं। तो आप लोग में से दिन में भी कर रहे होंगे प्रार्थना, तो अभी भी कर रहे हो ना। तो ये नॉर्मल नहीं है। क्या नहीं है ये? इस दुनिया में हम किसी इंसान को भी धन्यवाद दें। किसको? किसी इंसान के साथ भी अच्छी चीजें करें, तो वक्त आने पर वो भी हमारे क्या आ जाता है? काम आता है या नहीं आता है? तो ये सर्वशक्तिमान है। लेकिन आज मैं आप लोगों को वर्ड देने वाला हूं, काफी जो आपको समझना है अच्छे से, ठीक है, सब लोगों ने, क्योंकि ये हमारी उन्नति के लिए होगा, ताकि हम और भी क्या बने? मजबूत। क्योंकि जो हमारा प्रार्थना जो है हमारी आत्मिक उन्नति है, और जो वर्ड है, ज्ञान, परमेश्वर का वचन, वो हमें स्थिर करता है। जब दुष्ट की जुक्तियां होती है, या कुछ ऐसे हालात, है ना, जैसे हालात समझते हो ना, तो हालात में अगर हमारे पास वचन नहीं है, हमें वचन की समझ नहीं है, तो हम टूट जाएंगे, है ना, बिखर जाएंगे, परमेश्वर से क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। तो इसलिए हमें वचन को समझना है, ताकि हम परमेश्वर में बढ़ते जाएं। क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो एक तरफ पूरी दुनिया जो परमेश्वर ने बनाई, एक तरफ हम लोग जो अब परमेश्वर पर क्या कर रहे हैं? विश्वास। ठीक है। तो दुनिया में बहुत सारा ज्ञान है, अलग अलग तरीकों से परमेश्वर इंसानों के पास। क्या है वो ज्ञान? पूरी दुनिया के लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें भक्ति करना चाहिए, अनैसे पाठ पूजा भक्ति, जिससे जब हम मरेंगे मोक्ष मिलेगा,
अगला जन्म हमारा अच्छा होगा, ऐसी चीजें बोलते हैं नहीं, बोलते हैं ना। तो इसलिए इस बात को आप लोगों ने क्या करना है और अच्छे से समझना है, सच्चाई क्या है, मनुष्य का पैदा होना क्या है, मनुष्य का इस दुनिया से एक दिन मरना क्या है। ये सारी चीजें क्यों हमारे लिए समझना है जरूरी है, ताकि हमारा जो फेथ है, हमारा जो विश्वास का मकसद है, हमारी जो धार्मिकता है, उसमें हम लगातार कंटिन्यू स्थिर रह सके। आमेन। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हो, क्योंकि ये टॉपिक आपको और आपके परिवार को क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, मजबूत करेगा। ठीक है। तो जैसे जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो यहां पर एक बड़ा वर्ड है मोक्ष के ऊपर, मुक्ति के ऊपर। ठीक है। तो उसे हमने अच्छे से समझना है, मोक्ष क्या होता है, मुक्ति क्या होती है। क्योंकि अगर इंसान उस परमेश्वर की इच्छा जाने बिना या परमेश्वर को जाने बिना अगर वो मर गया, ठीक है, इस दुनिया से, तो उसने समझो बहुत ज्यादा बड़ा क्या कर लिया, लॉस कर लिया। आप जानते हो ना, परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर की चाहत, चाहत क्या है परमेश्वर की, कि सारे मनुष्य बचाए जाएं और सत्य को भली भांति जान लें। मतलब जो मनुष्य पृथ्वी के ऊपर वो बचाया जाए, मतलब उसको वो जीवन में प्रवेश करे। किसमें? तो अभी ये पॉइंट मैं कुछ मिनटों में आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि सारा संसार है ना, हजारों सालों से दुनिया पैदा हो रही है और धीरे धीरे खत्म हो रही है ना। सारे पुराने लोग मर आगे आगे चलती जा रही है ना दुनिया। लेकिन ये तो प्रचार हजारों सालों से चल रहा है परमेश्वर का, ताकि मनुष्यों को मोक्ष मिले, मुक्ति मिले, उद्धार मिले। हम जानते हैं ना, जैसे बाइबल में 1 कुरिन्थिया 1:18 में ऐसे लिखा, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है और हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ। तो मतलब क्रूस की कथा संसार के लोगों के लिए एक कथा है, एक कहानी है, क्योंकि वो इस सच्चाई को नहीं जानते। क्रूस का जो मीनिंग है, यीशु का क्रूस पर चढ़ना, वो क्या है। लेकिन हम लोग जानते हैं जिन्होंने क्या किया, विश्वास किया। तो इसलिए मैं आप लोगों को एक वर्ड दूंगा, ये कुरिन्थियस में ही है। ठीक है। तो कुरिन्थियस ये 15 अध्याय है। ठीक है। तो इसको हमने समझना है। यहाँ पर कई सारी बातें हैं हमारे लिए, क्योंकि ये बात हमारे लिए क्यों जरूरी है समझनी, क्योंकि इससे हमें समझ आएगी हमने करना क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर 1 कुरिन्थिया 15:45 में ऐसे लिखा है, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवकदायक आत्मा बना। ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा सा ऊपर से पढ़ते हैं। 42 से क्या लिखा है? 42 से लिखा, मुर्दे का जी उठना भी ऐसा ही है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है।
स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। और 46 में लिखा, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था और दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। आमेन। तो यहां पर कई सारी बातें हैं जो हमें समझ आ रही है। मनुष्य का जीवन, अगर तुम इसे पूरा जो ये 15 अध्याय पढ़ोगे तो यहां पर आपके लिए मनुष्य का उद्धार के बारे में लिखा है। किसके बारे में लिखा है? आप लोग इधर ध्यान देना, क्योंकि ये टॉपिक हमारे बहुत जबरदस्त रीति से काम आना है। क्योंकि अगर ये ज्ञान हमारे मन में नहीं है तो कभी भी किसी भी विषय में शैतान हमारे जीवन में कार्य करके हमें परमेश्वर से क्या कर सकता है? दूर कर सकता है। तो इसीलिए हमें ये समझना बड़ा जरूरी है। इस पूरे 15 अध्याय में बहुत सारी बातें हैं मनुष्य के उद्धार के विषय में, मनुष्य के जीवन के बारे में और मरण के बारे में। ठीक है, अभी आप लोग ध्यान दो मेरी तरफ सारे, या नहीं, क्योंकि हमारे लिए ये ज्ञान भी समझना क्या है, जरूरी है। क्योंकि होता क्या है, जैसे प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी समझते हो आप लोग? मतलब सिर्फ जब हम जीवन की बातें सुनते हैं, सिर्फ मतलब जैसे अपना काम, बिजनेस, पैसा, गाड़ी, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसी चीजें, सिर्फ हमारे पास यही ज्ञान है। जैसे अभी वो बंदा अपनी बहन को लेकर आया तो उसमें क्या था? दुष्ट आत्मा। तो वो क्यों लेकर आया? उसके दिमाग में ये था कि यहां से क्या होते हैं, लोग चंगे होते, ठीक होते हैं, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। तो वो ठीक सुनकर आया, क्योंकि मनुष्य के जो मनुष्य है उसकी जो प्रॉब्लम का निवारण है, सॉल्यूशन है, वो परमेश्वर से ही है और कहीं से नहीं है। आमेन। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? सबको? तो वो ठीक सुन के आया है। लेकिन फिर भी हमें प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ ये समझना बड़ा जरूरी है हमें कि हमारा परमेश्वर में विश्वास करने का जो असली मकसद है वो क्या है। क्या चीजों तक के लिए है या असली मकसद क्या है? आप जानते हो, जैसे इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, तो उन रास्तों में लोग मरते हैं, हालात होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना? तो कभी उनसे बात करोगे तो वो कहेंगे फिर क्या हुआ, है ना? जो जीवन है एक दिन खत्म भी होना है, ऐसी चीजें बोलते हैं, नहीं बोलते? लेकिन वो किसी बाबा से नाम शब्द लिया है, किसी बाबा के ऊपर विश्वास करते हैं, तो वो अपना बने रहते हैं, चाहे हालात हो, रोग हो, प्रॉब्लम हो, जो भी हो। आपको पता है ना, ऐसे लोग होते हैं। लेकिन याद रखना, वो लोगों में और आप लोगों में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। हालेलुया। क्योंकि तुम लोग एक्चुअली में सबसे बड़े विषय को समझ रहे हो। आप जानते हो, आपको बहुत सारे डेरे मिलेंगे पूरी दुनिया में, और उन डेरों में कभी भी कोई भी मिरेकल या चंगाई या छुटकारे का कोई भी ज्ञान नहीं है। पता है या नहीं? बोलो, वहां पर कौन सा ज्ञान है? परमेश्वर से मिलना, परमात्मा से मिलाप और मुक्ति। बोलो, मुक्ति का ज्ञान बांटा जाता है। तो वहां पर लोग सिर्फ मुक्ति के लिए वो उस डेरे में बहुत सारी सेवा करते हैं नहीं? आम लोगों में से भी कोई ऐसे शायद करके आया हो, समझते हो नहीं? बहुत सारी
सेवा भावना करते हैं, उनकी संगतियों को अटेंड करते हैं, उसके बाद वो जो नाम शब्द देते हैं भक्ति के लिए, उसको भी ऐसे जाप करते हैं, सिर्फ एक काम के लिए। बोलो किसके लिए? सिर्फ एक काम के लिए, वो क्या है? मोक्ष। लेकिन मोक्ष का सबसे बड़ा विषय आपके पास है। तुम जानते हो ना, पृथ्वी के ऊपर जो मनुष्य है, इस दुनिया से एक दिन उसने खत्म होना है। आप नहीं, मैं नहीं, सब संसार नहीं, ठीक है? लेकिन मरने से पहले हमें क्या पाना है? उद्धार। ये बहुत बड़ा विषय, क्योंकि अगर हमें ये समझ नहीं आया तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा हमारे लिए। क्योंकि हमारा सबसे जो बड़ा विषय है वो है अनंत जीवन, मोक्ष, अनंत जीवन। इस जीवन के बाद जो सदा का जीवन है, क्योंकि एक दिन तो ये जीवन क्या होना है? खत्म होना है। लेकिन इस जीवन के बाद भी जो जीवन है, जिसको बोलते अनंत जीवन, आप जब बाइबल पढ़ोगे ना, तो बाइबल में दो बहनों का एक भाई लाजर मर गया। वो भला था, सच्चा था, अच्छा था, फिर भी किसी बीमारी के कारण वो मर गया। लेकिन यीशु मसीह के टाइम में बहुत सारे लोग मरे, ठीक है? लेकिन यीशु मसीह ने सब मुर्दों को जिंदा नहीं किया। क्या नहीं किया? लेकिन उसने कुछ मुर्दों को जिंदा किया। क्यों? उसका एक कारण था, ताकि परमेश्वर की सामर्थ्य, जो ताकत है, लोग उस पर विश्वास करें। बोलो क्या करें लोग? क्योंकि ये जाने के परमेश्वर महान है। क्योंकि अगर यीशु मसीह मुर्दा जिंदा नहीं करता तो हमारा विश्वास और बड़ा ना होता उसके ऊपर। क्योंकि इस बात को लेकर हमने यीशु मसीह पर और भी बड़ा क्या किया? विश्वास किया कि हाँ, उसने तो मुर्दे को भी क्या कर दिया? जिंदा कर दिया। लेकिन जब हम वो वाक्य पढ़ते हैं यूहन्ना की बुक से 11 अध्याय में, तो वहां पर जब लाजर, दो बहनों का भाई, मर गया, तो उन बहनों ने यीशु मसीह को मैसेज, सुनेहा पचवाया कि तुम्हारा मित्र मर गया। लेकिन यीशु मसीह को मैसेज मिलने के बाद भी यीशु मसीह ने कोई भी बात नहीं की। 4 दिन के बाद उसने चेलों को कहा, मेरा मित्र लाजर सो गया है, चलो उसे जगाने जाते हैं। लेकिन चेलों को नहीं ये बात समझ आई कि लाजर को क्या हुआ, क्योंकि उसने कहा सो गया है, क्योंकि वो तो मर गया था। लेकिन जब यीशु लाजर के घर के पास पहुंचा ही था 4 दिन के बाद, तो उन दोनों, मरियम और मार्था, दोनों बहनों को पता चला। तो एक बहन दौड़ी दौड़ी, जब उसे मैसेज मिला कि यीशु बाहर आया है, तो वहां का एक वाक्य है जो मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं, ठीक है? ये क्या है ना, आपके लिए बड़ा जरूरी है। तो ये है 11 का 19, ठीक है? नहीं, 17 से पढ़ देते, 11 की 17 से। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदा भी ना मरता।
और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर से जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय में वह जी उठेगा। आमेन। तो उस समय के जो परमेश्वर के लोग थे, वो लोग उद्धार के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में जानते थे। शायद तुम लोगों में से बहुत सारे लोग पुनरुत्थान क्या है इसके बारे में जानते। तुम लोगों को किसी को पता है पुनरुत्थान क्या होता है? नहीं, अच्छे से तुम लोगों को किसी को पता? हाथ उठाओ जिसको पता है। अगर नहीं पता तो, अगर अच्छे से पता पुनरुत्थान क्या होता है। हालेलुया। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये पुनरुत्थान बारे नहीं पता, ठीक है? वो एक लेडीज को पता है। माइक दो से। दोबारा जन्म लेना। ओके, ठीक है। तो ये समझना है आपको, ठीक है? अब सोचो, आप में और इन दो बहनों के बीच में अंतर आ गया। इनको उस समय की टीचिंग्स का, जो खुदा की शुरू से दुनिया बनने से ही ये शिक्षा है बड़ी और महान, उसको पता था और हमें पता नहीं। क्योंकि हम लोगों की जो विश्वास है वो प्रोस्पेरिटी के लिए, सिर्फ किसके लिए? कि हमारा अच्छा हो, ये हो, ये हो। जो असल जीवन है उसके लिए हमने कोई भी ध्यान नहीं दिया। क्योंकि जैसे मान लो आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हो, गाड़ी के लिए, कार के लिए, इस चीज के लिए, उस चीज के लिए, ठीक है? लेकिन जिन चीजों के लिए विश्वास कर रहे हो, मान लो वो हो गई, लेकिन एक असल काम के लिए आपने विश्वास नहीं किया, उद्धार के लिए विश्वास नहीं किया, अनंत जीवन के लिए विश्वास नहीं किया, असल जीवन के लिए आपने कोई ध्यान नहीं दिया, तो फायदा हुआ? बोलो, आप बताओ मुझे सर, फायदा हुआ? नहीं हुआ ना। क्योंकि एक दिन तो कोई 50 साल का है, कोई 60 साल का है, 70 या 80 साल में एक दिन दुनिया से अपना शरीर छोड़ेगा। लेकिन सवाल है, उसने असल चीज को समझा या नहीं समझा? ये सबसे बड़ा विषय है। तो यहां पर वो कहती, हाँ मैं जानती हूं अंतिम दिन। तुम लोगों को नहीं पता होगा अंतिम दिन क्या है, पता है? मतलब इस दुनिया का, वर्ल्ड का, दुनिया के जो युग समा है, समय का जो लास्ट दिन है, दुनिया जब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, लास्ट दिन, उसने ऐसे कहा। देखो यीशु को, और तुम लोगों को इसके बारे में कोई नॉलेज, कोई ज्ञान नहीं है। क्योंकि हम ये सुनने में कभी ध्यान ही नहीं है। क्योंकि हमेशा हम सुनना क्या चाहते हैं? काम कैसे होना है, ये कैसे होना है, गाड़ी कैसे आनी, ये कैसे आना है ना? प्रॉस्पेरिटी के लिए हम सुनना चाहते हैं। किसके लिए? लेकिन यहां पर उसने कहा अंतिम दिन। अंतिम दिन का मतलब जजमेंट डे, जिस दिन पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और परमेश्वर सारे संसार का क्या करेगा? न्याय करेगा, जीवन के लिए और दंड के लिए। बोलो, क्या करेगा वो? क्योंकि पृथ्वी पर लोग बहुत बुरा कर रहे हैं या नहीं? बोलो, कर रहे हैं ना? पृथ्वी पर दुनिया क्या कर रही है? बहुत बुरा कर रही है, व्यभिचार कर रहे हैं। आप जानते हो, जैसे ये ठेके खुले हैं ना शराब के, ऐसे ही देशों में, बहुत सारे देशों में व्यभिचार करने के लिए ऐसे ठेके जैसे ऐसी चीजें बन गई है, ऐसी प्लेसेस बन गई है, जगहों बन गई है। अलग अलग देशों में इसको फ्री कर दिया गवर्नमेंट ने, इंसानों के लिए व्यभिचार क्या कर दिया? फ्री। तो जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो व्यभिचार में क्या लिखा है? लिखा है जो व्यभिचार करता है वो अपनी
देह में पाप करता है, अपने शरीर में पाप करता है, तो परमेश्वर को सबसे घिनौना पाप मनुष्य का कौन सा लगता है? वो है व्यभिचार। लेकिन सरकारें, गवर्नमेंट सब ऐसी चीजों को क्या कर रही है? फ्री इंसानों के लिए। इसमें कोई सजा नहीं रह गई। क्या नहीं रहेगी? पहले तो इसमें क्या थी? सजा थी, पकड़ लेते थे, जेल में जाते थे, ऐसी चीजें हो रही थी। लेकिन अब मैं ये बता रहा हूं आप लोगों को कि पृथ्वी पर मनुष्य जो है वो विनाश की ओर बढ़ रहा है, वो नाश की ओर बढ़ रहा है, वो अपने जीवन को नष्ट करने की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि उसके पास सही से ज्ञान नहीं है ना। आपको मैं ये पॉइंट क्यों समझाना चाहता हूं, क्योंकि इससे आपका जीवन बच सकता है, आप परमेश्वर से दूर होने से बच सकते हो। क्योंकि इन बहनों का जब भाई मरा तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि ऐसे सोचा अब हम, परमेश्वर ने क्या किया, हमारा एक ही भाई था वो भी मर गया तो हमको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं, ये है वो है, ऐसी चीज सोची उन्होंने? उन्होंने समझ लिया परमेश्वर, उन्होंने उद्धार समझ लिया, उन्होंने परमेश्वर को समझ लिया। आप जानते हो बाइबल में आप जब दाऊद के बारे में पढ़ोगे तो दाऊद की जिंदगी में बहुत सारे हालात आए, इवन के उसके कई बेटे मर गए। थोड़े दिन पहले मैं शिक्षा दे रहा था, उसकी कुछ पत्नियां थी, मतलब कुछ पत्नियां, 2-4, क्योंकि उस समय ऐसे कुछ होता था कि पुराने नियम में एक राजा 2-4 पत्नियां या 5 पत्नियों से शादी कर सकता था। तो उसकी अलग अलग पत्नियों से जो बच्चे हुए, एक उसकी बेटी एक दूसरी पत्नी से हुई, एक बेटा जो दूसरी पत्नी से हुआ, तो वो अपनी बहन जो दूसरी पत्नी से हुआ उसका मन मोहित हो गया। अब उसने जब ऐसा मन बनाया तो बाइबल में लिखा शैतान ने उसके बेटे को और यूज किया। तो एक दिन ऐसी प्लानिंग बन गई कि वो सचमुच उसके साथ उसने क्या कर दिया? व्यभिचार। तो जिसकी वो बहन थी अबशलोम, उसने ये मन में रख लिया कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। थे तो किसके वो सारे बच्चे? बोलो, दाऊद के। तो अब अबशलोम के द्वारा दाऊद का वो बेटा जिसने व्यभिचार किया उसने उसको मार दिया। अब उसके बाद अबशलोम राजा बनने की तैयारी कर रहा है और दाऊद को मारने के लिए तैयार हो गया। एक दिन फिर अबशलोम भी मरता है। अब दाऊद के सामने उसकी फैमिली में खतरनाक चीजें हो रही है। आप समझते हो क्यों? उससे पहले दाऊद ने पाप किया, इसलिए शैतान को क्या मिला? मौका मिला। आप जानते हैं हम जब यीशु मसीह में आते हैं तो यीशु मसीह में क्यों बैप्टाइज लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तौबा करते हैं? क्योंकि जब हम यीशु मसीह में आते हैं उससे पहले हम पूरी तरह से पाप करते हैं, आंखों से, सोच से, मनुष्यों की भक्ति कर कर, पत्थरों मूर्तियों को मानकर क्या करते हैं? पाप। तो जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो हमारे सारे पापों की क्या है? क्षमा है यीशु मसीह में। कितना बड़ा विषय है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों से छुटकारा देने के लिए खुद वो क्रूस पर चढ़ा, एक ऐसा पावरफुल प्रायश्चित किया पूरे संसार के इंसानों के लिए। यीशु मसीह ने, है ना, अनंत काल के लिए, है ना, ताकि मनुष्य कितना भी पापी हो, कितना भी पापी हो, जब वो तौबा करेगा, मानेगा कि मैं संसार में था, मैं गुनाहगार था, मैं पापी था, मैंने जो कुछ किया वो पाप था, जिस दिन वो अपने गुनाहों को मानकर पाप को, यीशु को अपना पापों से मुक्त होने का उद्धारकर्ता मानेगा, क्योंकि हम तो जान गए ना यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ, तो उस दिन उसके सारे पाप क्या हो जाएंगे? क्षमा हो जाएंगे। ठीक है, तो क्षमा हो जाएंगे तो फिर उसको यीशु मसीह में क्या मिलेगा? उद्धार। ठीक है, लेकिन
दाऊद ने जब पाप किया तो दुष्ट ने उसकी जिंदगी में क्या किया? काम। अब उसका एक बेटा मर रहा है, दूसरा विरोध में हो रहा है, दूसरा मर रहा है। तो इस सिचुएशन में दाऊद तो जानता है ना कि मुझे परमेश्वर से बनना है, क्योंकि दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? क्योंकि कोई और परमेश्वर नहीं है। हमने देखा बाइबल में, हमने जब पढ़ा अय्यूब के बारे में, तो अय्यूब से मिस्टेक्स हुई। अगर आज हमारे जीवन में कोई रोग है, दुख है, बीमारी है, तो उसका कारण परमेश्वर ने थोड़ी दी है। वो तो हम संसार में थे। कहां थे? हम पाप में थे, हम पापी थे। तो पाप की जिंदगी उससे दूर थे, तो परेशानी में थे, रोग में थे। ठीक है। लेकिन ऐसे ही अय्यूब के जीवन में भी एक चीज घटी कि शैतान को मौका मिला, तो वो तो अमीर व्यक्ति था, खुद तो धर्मी था, लेकिन उसके बच्चे आगे पीछे थे। लेकिन शैतान को जब मौका मिला तो उसकी जितनी भी धन दौलत थी शैतान ने खत्म कर दी, दूसरे डाकुओं से, लोगों से लुटवा दी। उसके बाद उसके 7 बेटे, 3 बेटियों को शैतान ने मार दिया। जब मरवा दिया ना इन एक्सीडेंट से, उस समय ऐसे ही तूफान लाकर उनके ऊपर घर को गिराकर। लेकिन आपने इस बात पर ध्यान देना है, जब इतना बुरा हुआ अय्यूब के साथ, तो अय्यूब ने परमेश्वर को छोड़ दिया है? क्या कोई दूसरा परमेश्वर था? अगर अय्यूब परमेश्वर का इनकार करता, उसे छोड़ देता, तो क्या उसे अनंत जीवन मिलता? बोलो बोलो। यीशु मसीह ने ऐसे क्यों कहा? मत्ती में यीशु मसीह ने कहा, जो अंत तोड़ी मुझ में बना रहेगा वह उद्धार पाएगा। ऐसे पढ़ा आपने वचन के नहीं पढ़ा? चलो मैं पढ़ाता हूं ये वचन आप लोगों को, ताकि आप लोगों को ये बात क्या जाए, समझ आ जाए। ठीक है। ये बड़ा विषय है हमारे लिए। मे बी ये शायद 22 में मुझे मिलेगा वचन। ठीक है। या 11 अध्याय में मिलेगा शायद। अभी हम 2 मिनट में निकालेंगे। हाँ, तो यहां पर ऐसे लिखा है, मत्ती 10:22, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। कितने लोगों को समझ आई? यीशु मसीह ने कहा, पृथ्वी पर मेरे नाम के कारण, किसके कारण? सब जातियों के लोग तुमसे क्या रखेंगे? बैर। ठीक है। तो जब बैर रखेंगे तो जो अंत तोड़ी बना रहेगा वह क्या पाएगा? उद्धार। ठीक है। इधर देखो, जब तुम पहली सदी है ना, जब ये अभी जानते हैं ये कौन सी सदी है? 21वीं सदी, 21 सदी स्टार्ट है ना, ये चल रही है ना, 21 सदी चल रही है, 21वीं सदी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं पहली सदी की, जब सदी की ये अकाउंटिंग स्टार्ट हुई, पहली सदी। तो जब आप पहली सदी में की कलीसिया का एक वाक्य पढ़ोगे तो उस समय एक राजा था जिसने यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को कहा कि तुम यीशु का इनकार करो, नहीं तो तुम्हें मैं जिंदा मार दूंगा, जिंदा जला दूंगा। तो उन लोगों ने कहा नहीं, हमने यीशु को उद्धारकर्ता माना है। उसने उन्हें एक स्टेडियम में इकट्ठा किया,
एक स्टेडियम में औरतों को, उनके बच्चे भी थे, पूरे परिवार थे, और कहा आज अगर तुम लोगों ने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया तो मैं तुम्हारे ऊपर लॉयन को, शेरों को छोड़ दूंगा। तो शेर भी खड़े कर दिए आसपास ताकि डरकर यीशु मसीह का क्या करें, वो इनकार करें। ठीक है, लेकिन बाइबल में लिखा जब उन लोगों ने नहीं माना, उसने शेरों को छोड़ दिया। अगर हमें अभी ये वीडियो भी बनी है तो देखोगे तो शेरों ने क्या किया, औरतों के हाथ से बच्चों को छीन कर फाड़ दिया आंखों के सामने। बोलो, पतियों को फाड़ दिया, औरतों को फाड़ दिया। सोच कर देखो, हम मनुष्य, हमारे सामने ऐसा अगर हो, आपके सामने ऐसी कोई चीज, तो हम तो 1 मिनट में मुकर जाएंगे। 1 मिनट में कहेंगे ठीक है ठीक है ठीक है, छोड़ दो हमें, हम इनकार करने के लिए क्या है, करेंगे या नहीं? ऐसा नहीं करेंगे, ऐसी खतरनाक सिचुएशन होगी। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या उद्धार है हमारे लिए? तो उन लोगों ने ये सोचा मरना तो है, आज भी मरना, कल भी मरना है, लेकिन हम जीवन में मरेंगे। किस में मरेंगे? क्योंकि यीशु मसीह में ही जीवन है, वो उद्धार करता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, जो अपना प्राण बचाएगा वो गवाएगा, और जो अपना प्राण मेरे लिए देगा वो अपना प्राण बचाएगा। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है, क्योंकि इसको लोग सुनना पसंद नहीं करते इतना। बोलो, ऐसी बातें, ऐसा ज्ञान, ऐसी शिक्षा लोग कुछ और बड़ा चाहते हैं। क्या चाहते हैं? मतलब वो लोग हीलिंग, बरकत, प्रोस्पेरिटी, ऐसी चीजें कहते बताओ, है ना। इसीलिए प्रेरित पौल ने कहा था कि अंत के दिनों में लोग अपने कानों की खुजली के कारण, ऐसा समय आएगा जब लोग खरा वचन सुनना नहीं चाहेंगे और कथा कहानियों पर क्या लगाएंगे, मन। और अपने कानों की खुजली के कारण लोग क्या करेंगे, अपने लिए ऐसे उपदेशक, प्रचारक ढूंढेंगे जो उनकी मन की इच्छा के अनुसार बातें करे, है ना। जैसे अभी कोई ऐसी मिनिस्ट्री भी हो सकती है जिसमें सिर्फ लालच लालच चीजों का दिया जाओ, उनको कभी भी उद्धार के बारे में स्ट्रांगली ऐसा सिखाया ना जाए। तो ये बड़ा विषय है हमारे लिए कलीसिया, क्योंकि मैं बस इतना जानता हूं आप लोगों के लिए, या परमेश्वर के राज्य के बारे में, वर्ड के बारे में। क्योंकि जब अय्यूब ने परमेश्वर को पकड़ा, सत्य को पकड़ा, वो जानता था कि इस दुनिया का कोई दूसरा मालिक नहीं है, तो उसको परमेश्वर ने क्या किया, फिर से डबल बरकत दी। हालेलुया, दी या नहीं? फिर से उसके कितनी बेटे हुए? 7, 3 बेटियां, प्रॉपर्टी डबल, सब कुछ अच्छा कर दिया। ठीक है, तो ये बड़ा विषय है हमारे लिए, है ना। जैसे जब दाऊद सिचुएशन में था, राजा तो था, लेकिन सिचुएशन इतनी खतरनाक थी, उसने परमेश्वर को कंप्लेंट नहीं दी कि मेरा ये बेटा को मर गया, वो बेटा को मर गया, ये क्यों हालात आया। वो उसके साथ खड़ा रहा, क्योंकि हमारा विश्वास भी तभी गिना जाता है जब हालात है। बोलो, जब क्या है? जब हमारे जीवन में हालात है, तो तब हमारा क्या गिना जाता है? विश्वास। जब तुम लोग हालात में उस सच्चे परमेश्वर के साथ दिल से बने हो, कोई परमेश्वर नहीं, क्योंकि दुनिया तो बातें करेगी, क्योंकि हम इंसान हैं जो, क्योंकि हम इंसानों के साथ परमेश्वर अच्छी चीजें करता है, लेकिन कभी कभी
हमें कुछ चीजें नहीं भी पता होता है कि क्या होने वाला है या नहीं होने वाला, लेकिन हमारा मकसद क्या है? परमेश्वर को पकड़े रहना, जैसे अयूब ने पकड़ा, जैसे दाऊद ने पकड़ा। अयूब ने तो अपना फल पाया, दाऊद ने भी बड़ा फल पाया। अपने दिल से बना रहा, शुद्ध मन से बना रहा। मैं जानता हूं सिचुएशन जब आती है, हालात जब आते हैं, तो मनुष्य का मन खराब होता है। सिचुएशन में जब कोई काम नहीं होता, मनुष्य का मन आगे पीछे होता है। लेकिन बने रहना, क्योंकि मैंने भी, अभी मैं बताता हूं, हमारा ना ये जो सोसाइटी है, ये हमने रजिस्टर तो करवा ली, ठीक है, और इस सारी सोसाइटी के नाम पर हमने इतनी सारी जमीन ले ली। कितनी महंगी है, कितनी मेहनत की हमने, कितना लोगों ने बोया, तो इतनी जमीन इतनी ले ली हमने सोसाइटी के नाम पर। मेरे नाम पर नहीं, क्योंकि ये मेरी नहीं है, बोलो, ये मिनिस्ट्री के नाम है, ठीक है। मैं भी, जैसे आप लोग बने हो सेवा में, कोई सेवा करते हो, तो मैं भी इसमें सेवा करता हूं। ये सारी प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, इसको मैं चला जाऊंगा, इसमें कोई भी मेरी जगह सेवा कर सकता है, लेकिन इसको अपने नाम पर कोई भी कर नहीं सकता। तो मैंने रात दिन मेहनत कर कर अपने लिए ये जगह नहीं तैयार की, ये लोगों के भले के लिए, खुदा के काम के लिए किया। हमने जगह तो ले ली, रजिस्ट्रेशन तो होगी, लेकिन एक सर्टिफिकेशन होता है इसका 12A, वो नहीं हमारे पास था। वो हमने अप्लाई किया था, एक बार रिफ्यूजल आ गई, रिजेक्शन आ गई, इनकम टैक्स ने हमें दिया नहीं। फिर हमने और सीए की सलाह ली, ये वो बड़ा कुछ किया, अपनी किताबें लिखने शुरू की, खर्चे किए, इनकम टैक्स भी दिया, अपनी रिटर्न्स भी भरी। कुल मिलाकर हमें 12A नहीं मिल रहा था। सच्ची सोचो, अगर वो 12A कैंसिल करते हैं, कितना खतरनाक हो जाएगा हमारे लिए। लेकिन मैंने क्या किया, पिछले दिनों में, एक तो मेरा पासपोर्ट नहीं बन रहा था, वो भी बड़ा क्रिटिकल था। मैं कॉन्टिन्यू प्रार्थना में धन्यवाद विश्वास के साथ बना रहा। मैं ऐसे कहता था, मेरे हाथ में पासपोर्ट, परमेश्वर, मैं आत्मा में देख रहा हूं, मेरे हाथ पर रख चुके। ऐसे मैं विश्वास करता रहा। रास्ता खुला, क्योंकि मेरा पासपोर्ट बनता था अनपढ़ का क्यों बनता था? क्योंकि मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था। कई कारणों से मैं पढ़ा तो हूं 10-11 क्लास, लेकिन कई कारणों से मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करती थी, अनपढ़ का बनाती थी। लेकिन अगर मैं अनपढ़ का बनाता, तो जब भी मैं अलग अलग देशों में जाता तो मुझे बड़ी मुश्किल आती, क्योंकि वो सोचते तुम अनपढ़ हो तो प्रीचिंग का वीजा मांग रहे हो, तो मुश्किल होती। इसलिए मैं उसको पढ़े लिखे का बनाना चाहता था। तो पढ़े लिखे के लिए एक दूसरा लॉ था, 3 साल की रिटर्न टैक्स एबल भरो, वो भी अच्छी वाली। तो मैंने भरी थी वो, मैंने 3 साल की रिटर्न लगाई, लेकिन फिर भी वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो वो मुश्किल में आ गया, कोई बात नहीं बन रही थी। मैं प्रे में रहा, विश्वास में रहा, तो मुझे खुदा ने मेरा पढ़े लिखे का पासपोर्ट दे दिया, ठीक है। उसके बाद अब ये 12 के लिए मेरे पास, वो खुदा ने मेरे साथ काम किया, और अभी इतने काम लोगों की करता भी है परमेश्वर, है ना। तो करता है, तो मेरे पास अब और फेथ में बनने का टाइम था। तो मैं इन दिनों में लगातार, क्योंकि वो इनकम टैक्स के जो ऑफिसर्स थे, वो हमारी कुछ ना कुछ गलतियां निकाल रहे थे। ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये खर्चा कहां से किया, तुम चैरिटी क्या करते हो, मतलब बहुत सारी चीजें, ठीक है। मैं इन दिनों में अपनी चाहत में तेज था, और जानते क्या हुआ, कल मुझे टैलेंट सर्टिफिकेट भी मिल गया।
इनकम टैक्स ने इस मिनिस्ट्री को वो सर्टिफिकेशंस भी दे दी, वो सर्टिफिकेट भी हमें दे दिया। समझ आई? तो अब हमारे पास सबके लिए एक पॉइंट है। क्या पॉइंट है? हमें क्या करना है? जो खुदा के काम है, जो उसने काम किए हैं, उनको अपने मन में रखना है। जो नहीं हुए या कुछ खराब हो गया उसको मत सोचो, क्योंकि जो गया, बिगड़ गया या खत्म हो गया, अगर हमने उस पर ध्यान दिया तो शैतान हमारी जिंदगी में क्या करेगा? काम करेगा। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि अय्यूब की वाइफ को बच्चे नहीं होने थे। क्यों नहीं होने थे? क्योंकि उसके तो जवान बच्चे थे, बहुत जवान बच्चे, तो उसके बाद तो बच्चे होते नहीं, है ना? आप जानते हो ना इस दुनिया में। लेकिन परमेश्वर ने उससे दिए, दिए या नहीं? क्योंकि वो बना रहा। अगर वो बना नहीं रहता, परमेश्वर को छोड़ देता, तो मोक्ष भी नहीं पाता, डबल बरकत भी नहीं पाता, फिर से बच्चे भी नहीं पाता। हम जानते हैं कि अब्राहम जो था वो ये जानता था कि मेरी पत्नी की जो कुख है वो सूख चुकी है। वो ये जानता था कि बच्चा नहीं हो सकता। ऐसे लिखा बाइबल में, अब्राहम जानता था कि बच्चा नहीं हो सकता, फिर भी उसने क्या किया? परमेश्वर पर संदेह नहीं किया, डाउट नहीं किया, वो बना रहा वो सच्चा परमेश्वर। क्योंकि दुनिया में कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है ना। अगर आप परमेश्वर को छोड़कर नाराज होकर किसी बात से, किसी ऐसी चीज पर, पत्थर, मिट्टी, मनुष्य, कोई ऐसी चीज पर बिलीव करो, तो क्या होगा? आपका नाश हो जाएगा ना। उद्धार भी जाता रहेगा। क्या जाएगा? हमारा उद्धार से भी हम हाथ को बैठेंगे। तो इसीलिए ये टीचिंग आपको आज देनी क्या थी? बड़ी जरूरी थी आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं ये टीचिंग को YouTube पर भी डालने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? कल मॉर्निंग। क्यों डालना है इसको मॉर्निंग आपने? क्योंकि ये ऑनलाइन अदर लोग, है ना, जैसे मान लो मैं एक प्रार्थना करूं ऑनलाइन, ऊपर थंबनेल में लिखे, अगर आपका काम नहीं हुआ, आपका कोई काम नहीं हुआ, आपकी कोई बरकत नहीं आई, तो इस प्रार्थना से आपकी आएगी, इस वचन से आएगी। तो उसको हजारों लोग सुनेंगे उस बात को। अगर मैं ये वाली शिक्षा, ये वाली जो इस पर थंबनेल पर लिखूं कि तुम्हें मोक्ष, मुक्ति, मरण, जन्म का विषय है, समझना है, छोड़ो, लोग कहेंगे छोड़ो, ये क्या सुनना है? बोलो। क्योंकि लोग ऐसा सुनना नहीं चाहते। लोग सुनना चाहते हैं सिर्फ चीजें, बरकत, आशीष, ये काम, वो काम, ऐसा सुनना चाहते हैं। तो क्या हमें बस वही सुनना है कि सब समझ कर चलना है? अगर ये टीचिंग आपके पास नहीं होगी तो कभी भी शैतान का अटैक आए, तुम्हारा कुछ वो लॉस कर दे, परमेश्वर तो भरपाई कर देगा लॉस की। बोलो, क्या कर देगा? थोड़े दिन पहले एक परिवार था, उनको 10 साल से बच्चा नहीं हुआ, हो भी नहीं रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दिया था, वो जहां जुड़ गए, बने रहे, तो बच्चा हो गया। 10 साल बाद बेटा हुआ। क्या हुआ? तो जैसे बेटा हुआ थोड़े दिनों में मर गया। उनकी कोई मिस्टेक्स होगी, उनका कुछ आगे पीछे बन होगा, कुछ भी। लेकिन जब वो हमारे पास आए, हमने समझाया भी, देखो हम मनुष्य हैं, हमारी गलती से कुछ भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर को ब्लेम ना करना, उसे दोषी मत मानना, तुम अच्छा मन रखना, बने रहना। वो बने रहे। थोड़े दिनों बाद परमेश्वर ने और बेटा दे दिया। हमने गवाही दी थी या नहीं दी थी? बोलो, आपने ये गवाही सुनी है या नहीं सुनी है ना? क्योंकि ये कहानी तो नहीं है, मतलब उनके हाथ में बच्चा है, तो वो परमेश्वर ने बेटा दिया दोबारा उन्हें। तो इसीलिए आप लोगों को ये चीज में बड़ा ध्यान रखना है, खुश भी हो जाए, कैसा भी हालात आ जाए,
आपने परमेश्वर के पल्ले को पकड़ कर रखना है, अपने विश्वास को क्या करना है, पकड़ कर रखना है। क्योंकि मैं जानता हूं सिचुएशन जो होती है, हालात जो होते हैं, ऐसी चीजें हमें तोड़ते हैं, हमारे मन को डाउन करते हैं। करते हैं नहीं? बोलो करते हैं नहीं? करते हैं नहीं? करते हैं। तो इसलिए आप ऐसी शिक्षा से मजबूत रहोगे, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई उद्धार करता नहीं सिवाय यीशु के। ये तो और समझोगे तो आपको पता चल जाएगा ना अच्छे से आत्मिक रूप में। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे चुका है। मैं बिलीव करता हूं जितने लोग इस वचन को पकड़कर खड़े रहेंगे, सिचुएशन में भी, हालात में भी, वो फतेह पाएंगे। मैं जानता हूं दाऊद के सामने इतनी लड़ाइयां हुई, शासक लड़ाइयां उसके नेशन में, लेकिन वो हारा नहीं, एक भी लड़ाई नहीं हारा, वो जीता। उसका बल था परमेश्वर से सच्चा रिश्ता। बोलो, अगर तुमने परमेश्वर को जान लिया तो क्या तुम्हारे अंदर सच्चा रिश्ता है? सच्चा रिश्ता हालातों में पता चलता है। दाऊद का रिश्ता हालातों में पता चला। वो हालातों में अपने सच्चे रिश्ते को, सच्चे विश्वास को बनाई रखा, इसलिए एक पावरफुल राजा बना। एक समय परमेश्वर ने उसे शांति का जीवन दिया, सारी लड़ाइयों से, कलेशों से उसे मुक्त करके शांति का जीवन दिया। तो खुदाबंद आपके साथ भी ऐसा पक्का करेगा। तो इसीलिए इन दिनों में, क्योंकि हम जानते हो ये गुड फ्राइडे, ईस्टर का इस शिक्षा से बड़ा संबंध है जो मैंने आज आपको दी। गुड फ्राइडे, ईस्टर, यीशु क्यों क्रूस पर चढ़ा, क्यों मरा, क्यों तीसरे दिन मुर्दों में जिंदा हुआ, उद्धार क्या है, ये सारी बातें बहुत बड़ी है। तो इसीलिए इस शिक्षा को जबरदस्त रीति से पकड़ कर रखना। आंखें बंद करो, हम और भी प्रार्थना करेंगे। तो आइए, जितने ऑनलाइन हैं, कुछ मिनट आपके साथ मैं प्रार्थना करूंगा। आप अपने घरों में इस वीडियो को लगाकर मेरे साथ प्रार्थना करना। ओके, सब शुरू करो। म्यूजिक। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद खुदावंद। पिता परमेश्वर, हर एक के मन को आप शांति दे रहे हो, हर एक के मन को खोल रहे हो, हर एक के मन को खो रहे हो। पवित्र आत्मा जी काम कीजिए, इनके अंदर दिल दलेरी दीजिए। हर एक नेगेटिविटी का गंदा प्रभाव इनके जीवन से छूट जाए, गंदी आत्माओं का गंदा प्रभाव छूट जाए, दुष्ट आत्माओं का गंदा प्रभाव छूट जाए। इनके मन की दुविधा दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, मन अच्छा हो जाए। खुदावंद इनको शांति दे चुके हो, इन्हें 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 बरकत दे चुके। खुदावंद इस वचन के द्वारा जितने लोगों ने खुदावंद इस वर्ड को सुना, पवित्र आत्मा उनके अंदर दूसरी बार पवित्र आत्मा उनके जीवनों में काम कर चुके हो, पवित्र आत्मा उनके जिंदगियों में काम कर चुके हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। वो जिंदा खुदा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, दुष्ट के गंदे प्रभाव को आउट कर रहा है, आपकी मन की आंखों को खोल रहा है परमेश्वर, ताकि आप आगे बढ़ सको। यीशु मसीह का पृथ्वी पर आना, क्रूस पर चढ़ाए जाना, हमारे लिए मरना, हमारी मौत को यीशु ने अपने ऊपर लिया, पाप को, इस बड़े काम को तुम समझ पाओ, ताकि जीवन पाओ, जीवन पाओ, अनंत जीवन में प्रवेश कर पाओ। तुम्हारे नाम जीवन की पोथी में हमेशा के लिए लिखे जाए, तुम आगे बढ़ पाओ, परमेश्वर की इच्छा में चल पाओ। तुम्हारे घर में क्लेश, रोग, बीमारी, हलाक छूट जाओ, इनसे फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर तुम्हारे मार्ग खोले, तुम्हारे रास्ते खोले, तुम्हें बुद्धि से परिपूर्ण करे।
तुम्हें बुद्धि से परिपूर्ण करे, 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 तुम्हें आशीष दे, तुम्हें बरकत दे, तुम्हें आशीष दे, तुम्हें बरकत दे, तुम्हें आशीष दे, तुम्हें बरकत दे। खुदा तुम्हारी शैतान की अशांति, शैतान का तुम्हारे दिमाग में काम करना खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। पवित्र आत्मा इनके मनों में काम करो, पवित्र आत्मा इनके मनों में काम करो, पवित्र आत्मा इनके मनों में काम करो, पवित्र आत्मा इनके मनों में काम करो। यस खुदावन, यस खुदावन, निश्चय आपकी दया, आपकी सामर्थ इन लोगों पर काम कर रही है, काम कर रही है, काम कर रही है, काम कर रही है, काम कर रही है। खुदा इनके मनों को खोल रहे हो। ये तेरे साथ जीने वाले बन चुके, तेरे साथ चलने वाले बन चुके। खुदावन इन पर तेरी आशीष ठहर रही है कि मन की आंखें खुल रही है, ये प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, तेरे साथ जीने में बढ़ रहे हैं। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन।